हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 8। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और ये वर्कशीट आपके लिए 5 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का बेटा टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। आप बच्चों ने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो लीनियर फॉर्म है वो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर लीनियर फॉर्म में नहीं दिया गया है तो हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर फॉर्म में। Dear students, we have learnt about solving in linear equation in the previous worksheet, but there are equations which are not linear in linear form. तो जो इक्वेशन लीनियर फॉर्म में गिवन नहीं है उनको हम लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इन दिस वर्कशीट वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट these equations into linear form. Now let's observe the equation in the given table. So इसमें हम करेंगे इक्वेशंस विच आर इन लीनियर फॉर्म। तो देखिए ये इक्वेशन किस में है, ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में दी गई है, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो आप पहचान सकते हो कि कौन सी इक्वेशन लीनियर फॉर्म की है और कौन सी इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो हमें जो ये जिस तरह से डिनोमिनेटर दिया गया है तो इनको हमें क्या करना है, इनको हमें इस तरह से सिंपल करना है, लीनियर फॉर्म में करना है। तो आइए बेटा एक एक करके हम इनको समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व द इक्वेशन। तो देखिए इसमें आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। इसमें आपको x+7 डिवाइडेड बाई x+2 इज इक्वल टू 3/4 ये गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। इस 4 को इस कंप्लीट से आपको मल्टीप्लाई करना है और इस 3 को आपको x+2 कंप्लीट से मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 4x प्लस 4 7 जा 28 और 3x प्लस 6 3 2 जा 6 आ गया। ठीक है, इजीली कर सकते हो बेटा। 4x, अब देखिए 3x को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू साइन से इधर लेकर आएंगे तो 3x और 6 माइनस 28। अब यहाँ पे 4x में से 3x निकल गया तो कितना आ गया x, और 28 माइनस का है, 28 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आ गया 22। ओके 22 आ गया, तो माइनस का 22 इसका आंसर रहेगा। अब बच्चों अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो क्या करोगे, x की वैल्यू जो है आप रख के देख लीजिए, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने रखा x की वैल्यू -22 और इसको सॉल्व किया, आंसर आपका आया -15/20 आ गया और ये आ गया आपका 3/4। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ से आप जो है आपने प्रूव कर दिया कि आपका आंसर जो है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज a number whose 7th part exceed its 8th part by 1 find the number। तो आपको एक ऐसा नंबर जो है वो निकालना है जिसका बच्चों 7th पार्ट वो एक्सीड करता है। एक्सीड का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी वो ज्यादा है 8th पार्ट से। कितना ज्यादा है, by 1। तो यहाँ पे हमें नंबर तो नहीं पता, हम क्या करेंगे, लेट द नंबर, नंबर को हम मान लेंगे लेट द नंबर x। अब ये क्या कह रहा है, 7th पार्ट क्या होगा x/7, 8th पार्ट क्या होगा बच्चों x/8 ऑब्वियसली। अब इसमें क्या कहा गया है, 7th पार्ट 8th पार्ट से एक नंबर से एक्सीड कर रहा है, तो 7th पार्ट माइनस 8th पार्ट इज इक्वल टू 1। ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो गिवन है, ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम है ना। तो अब देखिए x/7 माइनस x/8 इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमने लिया इसको सिंपल करने के लिए, तो 56 एलसीएम आया, सॉल्व कर लीजिए। 7 8 जा 56 तो 8x माइनस 8 7 जा 56 तो 7x तो इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से 8x माइनस 7x तो क्या आ गया, x आ गया डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल टू 1। उसके बाद देखिए x यहाँ पर क्या है, x/56 है इज इक्वल टू 1। 56 यहाँ से मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 56। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो 56 का देखिए 7th पार्ट कितना है, इसमें से आप 56 में से इसका 8th पार्ट घटाओगे तो ये इक्वल टू 1 है। तो 7 8 जा 56, 8 माइनस 8 7 जा 56, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो 8 माइनस 7 कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू 1। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से प्रूव हो गया दैट हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। नाउ यहाँ पर कुछ आपको टिप्स दिए गए हैं, टिप्स फॉर सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम। तो किस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, रीड द वर्ड प्रॉब्लम 3 और 4 टाइम इन पार्ट्स। तो आपको जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसको 3 और 4 टाइम उसको पार्ट्स में पढ़िए।
और जैसा जैसा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी स्टेटमेंट बनाते चलिए। सेकंड क्या है, लेट द अननोन बी एक्स और अदर वेरिएबल। तो आप जो है जो भी अननोन क्वांटिटी दी गई है उसको आप एक्स मान सकते हो या कोई अदर वेरिएबल भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड एज यू विश। नेक्स्ट देखिए, राइट गिवन रिलेशन स्टेप बाय स्टेप। तो जो भी रिलेशन दिया गया है आपकी जो मेन हमने जो एक्स हम यहाँ पर मान के चलते हैं उसके साथ बाकी जो प्रॉब्लम है उनका जो भी रिलेशन दिया गया है उसको स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाइए एंड इन द लास्ट सॉल्व द इक्वेशन। और सिंपल इक्वेशन जब आपके पास आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लेट्स ट्राई दीज क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इस तरह से 4 पार्ट दिए गए हैं बेटा जिनको सॉल्व करना है। हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट हम करेंगे 2x + 3 डिवाइडेड बाई 4x - 5 इज इक्वल टू 3/7। तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 को इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14x + 21। इसी तरह 4 3 जा 12x हो गया और -15। 12x को इधर ले आइए, माइनस में हो जाएगा, 14x - 12x इज इक्वल टू -15 है। 21 को इधर लेकर आओगे, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, 2x बराबर है -36। ओके, अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो ये इसके डिवीजन में चला जाएगा। तो -36 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आ गई बेटे यहाँ पे -18। नेक्स्ट देखिए, सेकंड दिया गया है 5x - 4 डिवाइडेड बाय 3x + 7। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये इक्वल टू 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कर लीजिए, 2 5 जा 10x और -4 2 जा 8 हो गया। और ये एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 ही है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब 10x में से 3x को इधर ले आइए, 3x को इधर लेकर आएंगे तो 1 जो है 7x यहाँ से बच जाएगा और ये 7 + 8 हो जाएगा 15। अब यहाँ से आप देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो 7 डिवीजन में चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 15/7। नेक्स्ट थर्ड वन करेंगे, काफ़ी इजी है, y डिवाइडेड बाय y + 3 इज इक्वल टू 7/8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8y इज इक्वल टू 7y, 7 3 जा 21। 8y में से 7y माइनस करेंगे बेटा y ही बच जाएगा इज इक्वल टू 21, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, पार्ट है ये। तो इसमें क्या है, z + 4 डिवाइडेड बाय z, ठीक है, इज इक्वल टू 5/1। तो 1 हम ना भी दिया हुआ हो तो हम लगा लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया 5z डिवाइडेड बाय z + 4। अब यहाँ से 5z में से z घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 4z डिवाइडेड बाय 4z इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से 4z है तो ये डिवीजन में चला जाएगा तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/4 यानी 1। ये कट जाएगा तो z की वैल्यू यहाँ से आ गई बेटा 1। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर देन फाइंड द नंबर। आप एक बार स्टेटमेंट को फिर से समझिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। इफ 2/3 ऑफ अ नंबर, एक कोई भी नंबर है, मान लीजिए नंबर मान लिया x, उसका 2/3 यानी इस नंबर का 2/3 क्या होगा, 2/3 पार्ट 2/3x हो जाएगा, ऑफ ए नंबर इज 30 लेस देन इट्स ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर से 30 लेस है ये वाला नंबर। तो स्टेटमेंट बन गई 2/3x जो है ये वाला नंबर ओरिजिनल नंबर से 30 लेस है। तो क्या स्टेटमेंट बन गई, 2/3x इज इक्वल टू x - 30। ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके नीचे 1 हम लगा लेंगे। तो आइए बेटा कर लेते हैं। सो यहाँ से हमने जो है कर लिया, लेट ओरिजिनल नंबर हमने मान लिया कितना है x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे तो हमको दिया गया है 2/3x इज इक्वल टू x - 30। ये हमारी स्टेटमेंट बन, हमारा जो है यहाँ पर इक्वेशन बन गई। हम 1 लगा लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखिए 2x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और 30 3 जा कितना हो जाएगा 90 -90। उससे आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो 2x में से हम 3x माइनस करेंगे तो माइनस का x बचेगा,
इधर -90 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, ओरिजिनल वैल्यू आपकी आ गई 90। ठीक है बेटा, ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई 90। आप इंग्लिश वाला पॉइंट जो पॉइंट्स है वो लिखेंगे। ठीक है, तो 90 जो है हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है 1/6 ऑफ अ नंबर। ध्यान दीजिए बेटा, 1/6 ऑफ अ नंबर when subtracted from the number itself gives 25, then find the number। कोई भी नंबर है, मान लीजिए x नंबर है, हमें नंबर का तो नहीं पता हो ना, x नंबर है। अब उस नंबर का 1/6 ऑफ अ नंबर, इस नंबर का 1/6 क्या होगा बेटा, x/6 हो जाएगा। अब देखिए 1/6 ऑफ अ नंबर when subtract from the number itself, itself तो ये नंबर है, यानी इट सेल्फ से अगर 1/6 इस नंबर का 1/6 जो है अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, ये 25 के इक्वल आएगा। बन गई हमारी स्टेटमेंट। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट नंबर x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - x/6 = 25। हमने स्टेटमेंट बना ली, नीचे हम 1 लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा क्योंकि ये x/1 और ये -x/6 ये अलग अलग है। ठीक है ना, अगर आपके पास कुछ स्टेटमेंट ऐसे होती है ना, जैसे अब तक हमने किया है 4x + 7 डिवाइडेड बाय कंप्लीट 2x + 8, इस तरह से होता है कंप्लीट, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अलग अलग में नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। 6 एलसीएम आ गया, एलसीएम से सॉल्व कर लेते हैं। 6x - x = 25। अब देखिए यहाँ पर 6x - x कितना आ गया, 5x डिवाइडेड बाय 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 5x और यहाँ पे आ जाएगा 150। 25 × 6 होएगा, क्या हो जाएगा 150। अब 5x = 150, x = 150 डिवाइडेड बाई 5, और ये हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई बेटे 30। ओके, तो ये आपकी जो है स्टेटमेंट हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली है। तो ये थी आपके आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है, क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।